नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपका अपना चैनल ज्ञान दर्शन ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अब वीडियो को शुरुआत करती हूँ। तो मेरी बहनें को जो जीवित पुत्रिका व्रत 2022 में किस दिन है, उस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे ज़रूरी है इसमें कि नहाय खाए किस दिन है और इसमें नहाय खाए के क्या क्या नियम है, क्या क्या इसमें नहाय खाए के दिन क्या क्या खाना इसमें खाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करती हूँ। तो दोस्तों, यह जो व्रत है वह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को यह व्रत मनाया जाता है। बहनों, इस साल जीवित पुत्रिका व्रत 2022 का नहाय खाए का दिन 17 सितंबर 2022 शनिवार के दिन पड़ रहा है। और जिस दिन बहनों को उपवास रखना है, यानी जिसे खरजितिया कहते हैं, जिस दिन जीवित पुत्रिका व्रत रखना है वह है 18 सितंबर 2022 को। और पारण 19 सितंबर 2022 को सोमवार के दिन है। बहनों, यह व्रत 3 दिवसीय होता है। इसमें नहाय खाए, खरजितिया और पारण 3 दिन का महत्व और 3 दिन का महत्व होता है और तीनों का अलग अलग नियम होते हैं। नहाय खाए को क्या नियम है, जीवित पुत्रिका व्रत के दिन क्या करना क्या नहीं करना, और पारण करने का सही समय क्या होना चाहिए और किस चीज़ से पारण करना चाहिए। तो बहनों, चलिए जानते हैं कि पहले नहाय खाए के दिन के नियम क्या क्या है। मेरी बहनों, आप नहाय खाए के दिन जब आप नहाए तो उस दिन आपको बाल धो के नहाना चाहिए। अगर आप नहाए खाए के दिन लहसुन प्याज मछली वगैरह आप खाती हैं तो आपके अपने नियम के अनुसार आप अपने नियम आप कर सकती हैं। बहुत जगह नहाए खाए के दिन मरुआ के रोटी, नोनी के साग और झोर भात, छोटी मछली, पुआ पकवान इत्यादि खाए जाते हैं। तो बहनों, आप अपने अपने नियम के अनुसार आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन बहनों, आजकल बहुत हर पर्व त्यौहार में तो लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। तो जो बहन मछली नहीं खाती हैं, लहसुन प्याज नहीं खाती हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है आप लहसुन प्याज ना खाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हर पर्व त्यौहार में नियम ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो नियम को करना चाहिए। पर ये व्रत ऐसा है कि इसमें नहाय खाए के दिन मछली भी लोग खाते हैं। परंतु यहाँ अब बात आती है कि जब लहसुन प्याज नहीं खाना है तो मछली कैसे खा सकते हैं। तो बहनों, आप अपने नियम, अपने अपने परिवार के नियम, अपने जो हर जगह का अलग अलग नियम होता है, तो आप उसके अनुसार आप काम कर लीजिएगा। तो खाने का जो भी है वो आप अपने अनुसार कीजिएगा। हर जगह के अलग अलग नियम होते हैं। तो बहनों, आप लोग के यहाँ नहाय खाए के दिन क्या क्या खाए जाते हैं उसके अनुसार आप नियम कर लें। मेरी बहनों, हर जगह का नियम अलग अलग होता है, आप अपने नियम के अनुसार ही करें। अगर आपको अपने नियम पता नहीं है तो आप अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों से ये जानकारी लेकर जीवित पुत्रिका व्रत के नियम करें, क्योंकि यूट्यूब पर कोई भी बताएगा तो वह अपने नियम के अनुसार बताएगा। तो बहनों, आप अपने घर के नियम के अनुसार व्रत रखें। और बहनों, आपको एक बात और बता दूं कि आप नहाय खाए के दिन आप जो भी खाना खा रहे हो उसमें से सबसे पहले थोड़ा सा निकाल कर रख देना चाहिए, तब खाना चाहिए। क्योंकि जैसे आप खाना बना रहे हो तो सब जो भी चीज़ आप बना रहे हो उसमें से पहले थोड़ा थोड़ा निकाल के आप रख दें, क्योंकि आप जब सरगही करोगे तो उस समय सभी वो जितवाहन गोसाई को दिया जाता है। तो वो मैं आगे बताऊंगी। तो पहले आप जो भी खाएं उसमें से सारे चीज़ थोड़ा थोड़ा पहले निकाल के रख दें, तब खाएं। उसमें से तो पहले तो रखा जाता है, जैसे कि आप मरुआ की रोटी, नोनी के साग, झुगनी की सब्जी, झुगनी या तोरी की सब्जी हम लोग के यहाँ बोला जाता है। झुगनी उसमें ज़्यादा इस पर्व में झुगनी की सब्जी का नियम होता है। तो
झुगनी की सब्जी, ये सब बिना लहसुन प्याज के बनाकर पहले जितवाहन गोसाई के नाम से निकाल दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग के जो नियम हैं वो ऐसे हैं कि मतलब हम लोग तो मछली वगैरह खाते नहीं हैं, लेकिन लहसुन प्याज खाते हैं। तो उस दिन क्या होता है कि पहले तो जितवाहन गोसाई के लिए सारी चीज़ बिना लहसुन प्याज के निकाला जाता है। उसमें जो झिंगनी के सब्ज़ी बनाऊंगी उसमें भी बिना नमक और बिना लहसुन प्याज के पहले थोड़ा बनाकर निकाल देती हूँ, तब उसमें मैं डालती हूँ। तो आप अपने यहाँ के अनुसार आप कर लीजिएगा। और अगले दिन सुबह में जब आप सरगही खाओगे तो आप सरगही खाने से पहले 4 जगह झिंगनी के पत्ते अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ना मिले तो वो किसी भी चीज़ पे पेपर को ही चार जगह पेपर आप फाड़ के रख लीजिएगा, और 4 जगह आप इन सारी चीज़ों को रखना है आपको, जो भी आप खा रहे हो, नोनी के साग, मरुआ के रोटी, पुआ, पकवान, झिंगनी की सब्जी, ये सभी चीज़ जो आपने नेहा खा के दिन जो आपने सबसे पहले निकाल के रखा है, उसे आप सरगही जब कर रहे हो उस समय 4 जगह आप को निकालना है। 4 पत्ते, झिंगनी के 4 पत्ते ले लीजिए। अगर झिंगनी के 4 पत्ते ना मिले तो आप पेपर ले लीजिए। 4 पेपर के टुकड़ा आप निकाल के रख लीजिए, उस पर ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा निकाल के रख दीजिए। और उसमें ये सब रखने के बाद आपको दही, चूड़ा, चीनी थोड़ा सा मिला के चारों जगह आपको रखना है। चारों पे थोड़ा थोड़ा दही, चूड़ा, चीनी रखना है 4 जगह 4 पत्ते पर। और आपने सारी चीज़ें आप रखी हैं उस पर, तो उसके बाद दही, चूड़ा, चीनी भी रखना है आपको। और ये चारों जो है वो किसके नाम से जाएंगे, तो पहला तो है वो गौ लक्ष्मी के नाम से आपको रखना है, दूसरा है जितवाहन गोसाई के नाम से, तीसरा है चूल्हों के नाम से, और चौथा सियारों के नाम से। यह 4 जगह आपको निकालना है ये सारी चीज़ें। और सरगही करने से पहले इसे आपको कहीं छत पे रख दीजिए, जहाँ पक्षी आए तो वहाँ रख दीजिए, या आप बालकनी में रख दीजिए, या आप अगर आपके घर के नीचे रोड है तो वहाँ पे रख दीजिए, तो गौ माता आके खा लेंगी, या नीचे रोड पे कुत्ते वगैरह होते हैं तो वो खा लेंगे। अगर छत पे रखिएगा तो पक्षी आकर खा लेगी। तो ऐसा जगह रखे जहाँ पे कोई पक्षी आकर खा ले, या नीचे रखे तो कुत्ता वगैरह या गौ माता आकर खा ले। तो आप ऐसे जगह देख के आप वो चारों को आप रख दीजिएगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो माना जाता है कि जो जितवाहन जो गोसाई होते हैं, जो हमारे पितृ होते हैं, वह पक्षी के द्वारा इन्हीं के रूप में आकर ये सारी चीज़ें खाते हैं। तो आपको फिर ये करना है, 4 जगह आपको निकालना है। तो आप देख लें कि कहाँ रखें, आपको जहाँ आपको सही लगे आप जहाँ देख लें कि जहाँ पक्षी है वहाँ आप रख लीजिए। आपको जो आपके अपने सुविधा के अनुसार आप देख लीजिएगा। और आप अगर आप रोड पे रखती हैं तो गौ माता आकर खा लेंगी, तो जो गौ लक्ष्मी के नाम से निकालेंगी आप, उसे आप रोड पे ही रख दीजिएगा। क्योंकि वहाँ पे वैसे अब गौ माता आती रहती हैं रोड पे, इधर से उधर जाती हैं, तो वो तो खा लेंगी। और बाकी है सो वो छत पे रख दीजिएगा, तो अपना पक्षी वगैरह खा लेगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप सुबह में सरगही आपको करना है। जब ये सब सारी चीज़ें आप जाकर रख आएँ तब आपको सरगही करना है। बहनों, यह काम आप 18 सितंबर को सुबह 3 बजे आपको उठकर ये सब करना है। उसके बाद आप सरगही करें। आप सरगही में थोड़ा दही, चूड़ा, चीनी ज़रूर लें, और सिर्फ विध करने के लिए ले थोड़ा सा दही, चूड़ा, चीनी, ज़्यादा उसको नहीं खाना है, नहीं तो बाद में परेशानी हो जाती है। उसके बाद आप चाय पानी जो भी आप पी रहे हो वो चाय पानी पी ले। शरबत, कोई भी ठंडी वस्तु को आप ले सकते हो, उसका सेवन कर सकते हो। जूस वगैरह, फल फ्रूट्स आप ले लें। पुआ पकवान आप ना खाएं, नहीं तो प्यास लग जाएगी, गला वो सूखने लगता है, तो इसलिए आप पुआ पकवान का चीज़ ना खाएं। आप ठंडी चीज़ों का आप सेवन करें। तो इसे आप ठंडी चीज़ों का सेवन करेंगे तो आपको, और उसके बाद सरगही करने के बाद आपको ब्रश कर लेना चाहिए। क्योंकि फिर बाद में आप दिन में मुंह में उंगली भी नहीं डालना है, तो आप फिर बाद में दिन में ब्रश नहीं कर सकते हो। इसमें जीव पुत्री का व्रत में बहुत सारे नियम होते हैं। ये तीज जैसा नहीं है कि तीज में कुछ गलती भी हो गया, मतलब जिसको प्यास लगी है वो कभी पानी भी पी लेते हैं किसी तरह गौ बन के या कुछ। इसमें ये सब कुछ नियम नहीं है। इसमें सीधे उपवास रखा जाता है
और कल हो के ही पानी पिया जाता है। इसमें मुंह में उंगली नहीं डाला जाता है। दिन में दातुन वगैरह भी नहीं किया जाता है। जो भी आप कर रहे हो सरगाई करने के बाद आप उसी समय आप ब्रश कर लेना चाहिए आपको। अब ब्रश करना उसके बाद आपको अन्न वगैरह भी, क्योंकि आप ब्रश कर लेते हो तो मुंह में जो भी अन्न वगैरह है वह सब निकल जाएगा, तो फिर बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो वही दांतों में अगर मुंह में अन्न वगैरह फंसा हुआ है तो फिर मुंह में वो जूठ हो जाएगा, आपका व्रत जो फास्टिंग आपका बेकार हो जाएगा। तो इसलिए आप पहले ही आप सुबह में ब्रश कर लें आप सरगाई करने के बाद अच्छे से। फिर बहनों, जिस दिन आप जितिया का व्रत रखोगे उस दिन आपको दातुन वगैरह आपको दांतों से नहीं तोड़ना है, अपने दांतों से खर भी नहीं तोड़ना है। इसलिए आपने सुबह में ही ब्रश या दातुन से जो भी आप कर रहे हो उसे आप सरगाई के बाद आपको कर लेना चाहिए। उसके बाद आप जितिया के दिन आप ध्यान रखें कि आपसे किसी भी जीव को आपको मारना नहीं है। चींटी, कॉकरोच आदि को आप ध्यान दें कि उनको आप गलती से मार न दें। इसलिए आप उस दिन झाड़ू पोछा आप ना करें, नहीं तो चींटियाँ मर सकती है। झाड़ू पोछा करोगे, झाड़ू से देखते हैं मेरे घर जैसे घरों में बहुत सारी चींटियाँ घूमती रहती है, तो उससे झाड़ू से चींटियाँ मर सकती है। इसलिए आप झाड़ू भी ना लगाएं। अगर आपके घर में कोई सदस्य है तो उसे आप बोल दीजिए झाड़ू लगाने के लिए, पोछा लगाने के लिए, पर आप ना करें ये काम जितिया के दिन। अगर कोई नहीं है करने वाला तो आप जब सरगाही करने के बाद आप सुबह में आप झाड़ू लगा सकते हो। आप उसके बाद, क्योंकि सुबह में आप ये काम कर सकते हो, परंतु सूर्य उगने के बाद इन सभी चीज़ों को ध्यान देना है। कोई भी जीव को आप हानि ना पहुंचाए, नहीं तो इसका बहुत महापाप लगता है, महापाप का भागीदारी बनोगे। इसलिए आपको ये सब चीज़ों को ध्यान देना है कि आप चींटियाँ वगैरह को, किसी भी जीव को आप कोई हानि ना पहुंचाए। और इसमें नए साड़ी पहनने का कोई नियम नहीं है। आप धुला हुआ स्वच्छ साड़ी आप पहन सकते हो, क्योंकि यह पितृपक्ष में यह व्रत पड़ता है। तो पितृपक्ष में नया चीज़ों को नहीं पहना जाता है, नए कोई काम नहीं किया जाता है पितृपक्ष में। इसलिए आप स्नान आदि करने के बाद आप शाम के समय आप तैयार होकर स्वच्छ वस्त्र पहन के आप कथा सुने। जो भी पूजा पाठ है वह सब शाम को किया जाता है। शाम में प्रदोष काल के समय में आप पूजा पाठ करें, कथा सुने। यह सब आप अष्टमी तिथि को शाम के प्रदोष काल में आप कर सकते हो। प्रदोष काल का समय 6 से 8:30 के बीच में होता है, तो आप उसके बीच में आप पूजा पाठ कर सकते हो। बहनों, अब है कि दान वगैरह, तो दान वगैरह सीधा के सामान जो दान के लिए निकाला जाता है वह सब हम लोग पारण के दिन निकालते हैं। पारण से पहले निकालते हैं और सारी चीज़ें पंडित जी को दे दिया जाता है या कोई भी ज़रूरतमंद को दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, कई जगह है कि यह सारी चीज़ें नहा खाए के दिन ही सीधा के सामान निकाल कर दान किया जाता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ किस दिन किया जाता है, किस दिन सीधा वगैरह निकाला जाता है। परंतु हम लोग पारण से पहले हम लोग सीधा निकाल कर पंडित जी को देते हैं। जो भी दान करना है वह पारण से पहले निकाल के दे देते हैं, उसके बाद पारण करते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ कैसे होता है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ कहना भूल गई कि आप नहा खाए के दिन बैगन, मूली, मसूर के दाल आदि नहीं खाना चाहिए। ये सब छुतहर माना जाता है, मतलब तो ये सब आपको नहीं खाना है। ना मूली, ना मसूर के दाल, ना बैगन, ये सब आपको नहीं खाना है। बहनों, जितिया के दिन धागे का जितिया आपको बाज़ार में मिल जाएगा, तो आप खरीद लें और उसे पूजा करके आप उसको भी जब पूजा करें तो उस धागे का भी जो जितिया आपने बाज़ार से खरीद के लाया उसे भी पूजन करें भगवान के पास रख कर, और अपने बच्चों के उसका पूजन करने के बाद उसे अपने बच्चों के गले में डालकर फिर खुद पहनना चाहिए। और बहुत जगह लोग होते हैं जो सोने के जूतिया बनाकर पहनते हैं, तो अगर आप सोने के जूतिया आपने बनवाया है तो आप उसे नए धागे में
पहले से बनवाया हुआ है जो पुराने धागे में है, तो उसे आप फिर से नए धागे में गुथाकर उसका पूजन करके फिर अपने बच्चों के गले में डालकर या उनके गले में सटाकर फिर आप अपने गले में आप पहन ले। तो बहनों, आप वीडियो में मतलब अब जो भी इसके आगे की चर्चा होगी मैं फिर दूसरी वीडियो लाऊंगी, तो उसमें आपको जो भी जानकारी हो वो मैं दूंगी। तो अब वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। तो धन्यवाद दोस्तों।